Good afternoon to all of you. अभी आप लोगों का साइंस का होगा, ठीक है? यस साइंस में आपको मैंने कौन सा लेसन पढ़ाया था? साइंस में सर कल क्लास क्यों नहीं हुआ? तो आपका जो है अभी साइंस में सर यस कल क्लास क्यों नहीं हुआ? some things I was busy. Okay. तो बच्चों मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था एनिमल किंगडम के विषय में बताया था मैंने आपको। सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। एनिमल किंगडम मैंने आपको रेप्टाइल्स बताया था, बर्ड्स बताया था, मैमल्स बताया था। आज मैं आपके पास चर्चा करने जा रहा हूं एनिमल हैबिटेट एंड फूड हैबिट्स। मैंने इस पे कुछ चर्चा किया था क्या? सर ये हो गया था सर, और अब होने वाला था सर एनिमल एडेप्टेशन। एनिमल एडेप्टेशन, यस। अच्छा, मैंने पिछले क्लास में ये बताया था व्हाट डू यू मीन अबाउट द एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है? तो यस, एडेप्टेशन के विषय में मैंने बताया था। एडेप्टेशन का हिंदी होता है अनुकूलन। अ काइंड ऑफ वेदर और कंडीशन विच इज इन द फेवर ऑफ अस। एक ऐसा मौसमिक संतुलन होता है, एक अवस्था होती है जो हमारे लिए अनुकूल होता है। जैसे मान लीजिए अभी भीषण गर्मी चल रही है ना, तो हम लोगों को भीषण गर्मी लग रही है, लेकिन जो व्यक्ति केरला के रहने वाले होंगे उनको ये गर्मी नहीं लगेगी जी, क्योंकि ये वहां का टेम्परेचर अपना एक नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखिए एडेप्टेशन कहता क्या? एनिमल एडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। मतलब जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, वो एडेप्ट करते हैं अपने आप को अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। अपने आवास के अनुकूल खुद को वो अनुकूलित कर लेते हैं। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि जैसे अगर हम अभी कश्मीर में रह रहे हैं तो अपने आप को एडेप्ट कर लेंगे। कोई जानवर अगर वहां से निकल गए बिहार चला आया तो वो अपने को, हाँ, कुछ दिन उसको एडेप्ट होने में लगता है समय, क्योंकि बॉडी जो होता है उसको मेंटेन करने में थोड़ा समय लेती है। कहता है सम एनिमल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लेग्स। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनके पैर जो होते हैं लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं, लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं। These help them to run fast and escape from their predators. अब देखो कहता है कि कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनके पैर क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, और वह उनको शिकार को पकड़ने में या शिकार से बचने में, जो उनका कोई शिकार करने आता है, कोई अगर शिकार करने के लिए बैठता है या आता है तो वह उनको उससे भी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिए थोड़ा सा कि यह उनको क्या करता है, उससे सुरक्षा प्रदान करता है। अब थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात एक और भी है। आप कहोगे क्या ध्यान देने योग्य बात है इसमें? तो इसमें ध्यान देने योग्य बात एक और यह भी है कि कहता है कि जब जिस प्राणी के पैर लंबे होते हैं, जिस जानवर के पैर लंबे होते हैं, वह लंबे तो होते हैं, साथ में एक कंडीशन और भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? तो वह कंडीशन ये कहती है कि उसका पैर जो है लंबा होने के साथ साथ मजबूत भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मजबूत भी होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। समझ रहे हो? फिर कहता है सम एग्जाम्पल ऑफ डियर। यस, गजरान मतलब क्या होता है? क्या बोले? सर गजरान मतलब क्या होता है? तुम्हारा क्लियर नहीं आ रहा बेटा, आवाज बोलो। सर उसमें लिखा हुआ है एग्जांपल ऑफ डियर,
gazelle. एग्जाम्पल ऑफ Deer deer and and gazelle. Gazelle. एग्जाम्पल्स आर डियर एंड गैज़ल एंड द एंटीलोप। लकर नहीं जानते, लकड़बग्घा होता है, एक गैज़ली होता है जो कि हिरन टाइप में आता है, जिसको हम लोग कहते हैं वो एंटीलोप टाइप का ही होता है, ठीक है। एक बड़ा सिंगर टाइप का ही होता है, हिरन के जैसा दिखता है वो, ठीक है। उसके पैर काफी लंबे लंबे होते हैं, वो जानवर होता है। तो ये सभी जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ये सभी हम चर्चा कर रहे हैं उन एनिमल्स के बारे में जिनके पैर लंबे होते हैं और कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो इसमें कहता है एनिमल्स ऑल्सो एडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट दे लिव इन। अब देखो जानवर जो है खुद को कैसे चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा है, वहां का वेदर कैसा है। अगर क्लाइमेट अच्छा रहेगा, अगर क्लाइमेट अच्छा रहता है, जैसे मान लो कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अधिक गर्मी को पसंद करते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अधिक ठंडक को पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। तो सबों का अपना अपना एक टेंडेंसी है कि वो किस माहौल में, किस कंडीशन में, किस अवस्था में और कैसे रहना पसंद करते हैं। बट ये डिपेंड उन जानवरों पे करता है कि उनका बॉर्न किस अवस्था में हुआ है। बॉर्न भी देखो कहता है कि बाय बॉर्न भी जो एनिमल किसी जिस कंडीशन में जन्म लेते हैं वह भी उनके लिए बहुत फेवरेबल थिंग्स माना जाता है। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट दे लिव, फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर लिव इन हैश ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। अब पोलर बियर को अगर मान लो जितना हमारे बिहार में ठंडक होती है, जितनी हमारे बिहार में ठंडक होती है उतना कंडीशन में उसको रखना चाहिए, क्या वो रह जाएगा जीवित? नहीं रह पाएगा। उसको चाहिए माइनस में टेम्परेचर, उसको चाहिए माइनस में टेम्परेचर। जो अफ्रीकन एनिमल्स हैं उसको अगर यहां ले आएंगे तो उसको प्रॉब्लम होगी, इंडियन लोग अफ्रीका चले जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो कहता है कि वेदर का सबसे अहम रोल होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है उसका सबसे अहम रोल होता है किसी भी एडेप्टेशन को फॉर्म करने में, एडेप्टेशन को फॉर्म करने में। आप देखो हम लोग को भी गर्मी लगती है तो लोग पंखा चला लेते हैं, है ना। लेकिन आखिरकार पशुओं के लिए तो ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, एनिमल्स के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि पहले उनके पास जंगल था, लेकिन अब जंगल भी तो कम है ना। तो अपने आप को एडप्ट कैसे करेंगे? तो एडप्ट जो करते हैं खुद क्लाइमेटिक में पार्टिसिपेट लेके, जिस प्रकार का उनका वो वेदरिक कंडीशन होता है वैसे कंडीशन में वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं और तब वो आगे बढ़ पाते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे एक और अहम सवाल ये भी है कि अगर हम देखते हैं इन द वे ऑफ कंडीशंस, for example polar bear live in harsh and cold climate. They have a thick layer of fat called blubber that enable them to withstand sharp cold. अब देखो उसके पास क्या होता है, बॉडी पे एक मोटा सा लेयर होता है। अभी आप लोग स्वेटर पहने हो, कभी आप लोगों ने स्वेटर पहना है? तो स्वेटर हो या जैकेट हो, मोटा होता है या पतला होता है? मोटा होता है। जो हमारे नॉर्मल क्लॉथ होते हैं उसके तुलना में वो मोटा होता है ना। अब ये समझ लो बाबू कि हम लोग खरीद कर पहनते हैं और पोलर बियर को बाय गॉड गिफ्टेड है। जब वो जन्म लेता है, जन्म के साथ उसको वैसा लेयर मिल जाता है। और यही नहीं, ये पोलर बियर तो है ही, साथ ही साथ तुम जान लो कि जिस क्षेत्र में अधिक ठंडक होगा, तुमने कभी नाम सुना होगा मसूरी का। मसूरी में आपने देखा होगा, मैं तो एक नॉर्मल प्रदेश की बात कर रहा हूं। मसूरी में क्या होता है कि जो वहां की गाय होती है, वहां गाय भी होती है, तो जो हमारे बिहार में जो गाय होती है और वहां जो गाय होती है उनमें खास अंतर होता है। हमारी गाय जो होती है उनका एक नॉर्मल हाइट होता है और वहां की गाय की हाइट छोटी होती है। साथ ही हमारे गाय की जो स्किन होते हैं वो पतले होते हैं और वहां की गाय की स्किन मोटी होती है। तो इसके ऊपर ये भी डिपेंड करता है। आप लोग खुद भी देख सकते हैं, जो हम लोग का शरीर जो होता है
जो गर्मी के समय में अभी आप अपना स्किन छूजिएगा तो थोड़ा पतला टाइप का लगेगा, और गर्मी में क्या होता है, ठंडक में क्या होता है, थोड़ा कड़ा हो जाता है बॉडी। तो जो बॉडी कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, वो क्यों होता है? तो ठंडक प्रदेश में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उनका इसलिए स्ट्रांग होता है क्योंकि उनके बॉडी में सबसे अधिक फैट होता है। फैट जहां भी कलेक्ट होगा उसके फर मोटे होंगे। अब कहता है उनके ऊपर जो ब्लबर होता है वो काफी मोटा होता है और वो उनको वहां के ठंडक से बचाता है, वो वहां के उनको ठंडक से बचाता है। They also have long, strong paws with soap and clap and prevent them from slipping on ice. अब देखो उनके पंजे जो होते हैं वो बिल्कुल पानी में भीगते नहीं हैं और बहुत ही नीचे देखो, जैसे ये हाथ देखना सब लोग, यहां तक पूरा फर होता है भरा हुआ, यहां तक पूरा फर भरा हुआ रहता है, और नीचे का भाग जो होता है वो बहुत ही इलास्टिकली रहता है, वो चिकना होता है, जिसके ऊपर क्या होता है ना कि बर्फ का असर नहीं होता है, इसके कारण वो आराम से बर्फ पे स्किट कर सकते हैं, स्लिप कर जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है। अब देखो बॉडी कवरिंग ऑफ सम एनिमल्स, कुछ जानवर होते हैं जिनके बॉडी पर क्या होते हैं, कवर होते हैं। कवर का मतलब है, इसको हिंदी में कहा जाता है आवरण, और अनदर वर्ड ऑफ इंग्लिश लेयर, सच एज दे blend in their surrounding. They confuse the predators as they able to be hide and are not easily spotted by their predators. अब देखो जो उनके शिकारी होते हैं, जो उनको पकड़ने वाले होते हैं, जो उनको पकड़ने वाले होते हैं, तो देखो गॉड ने जब एनिमल्स को बनाया, किसी प्राणी को बनाया, तो गॉड ने क्या किया, they made them with a special features and characters. उनमें कुछ विशेषताएं भरी और उनमें कुछ लक्षण भी भरा। तो जो जिस क्षेत्र में रहने वाले हैं, आप पोलर बियर से लेकर हमारे यहाँ के जितने भी एनिमल्स हैं, आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही सुंदर सा एनिमल है, मैमल रेप्टाइल्स है, जिसका नाम है चेमोलियन। नाम सुना आपने? चेमोलियन जो होता है, चेमोलियन आप सबके और हम लोग के घर पे कॉमन ऐसा एक रेप्टाइल है जो आराम से दिखाई पड़ जाता है। Yes, लंबी पूंछ वाला गिरगिट, लंबी पूंछ वाला गिरगिट देखे हो ना? yes, sir. अब देखो उसमें क्वालिटी क्या होती है, उसमें क्वालिटी क्या होती है, अगर मैंने नहीं देखा होता तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन मैंने खुद अपने आप में उसको देखा था कि वो कलर बदलने में बहुत माहिर होती है। Yes, वो sir. कलर बदलने में, हाँ, तो कलर बदलने में बाबू बहुत माहिर होती है। मुझे विश्वास नहीं था, मैंने देखा तो कुछ देर पहले मैंने इसको देखा येलो स्पॉटेड में, कुछ देर के बाद मैंने देखा लगभग 1 से 2 घंटे के बाद उसको मैंने देखा ग्रीन कलर में, ठीक उसी चेमोलियन को। तो मैंने समझ लिया कि ये कलर चेंज करता है। ये क्या करता है? कलर चेंज करता है। अब वो कलर जो चेंज करता है, तो कलर चेंज करने की प्रवृत्ति तो उसके अंदर थी नहीं, तो गॉड ने जो जन्म दिया, गॉड ने उसको भेजा, तो गॉड ने उसको क्यों दिया कलर? ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अभी आपके पास हाथ और पैर है, हमारे पास हाथ और पैर क्यों है? कि अगर हम कभी मुसीबत में आते हैं तो अपने आप को क्या कर पाए, सुरक्षित कर पाए। तो वैसे ही जितने भी जानवर हैं इस संसार में, जितने भी जानवर हैं, चाहे सोशल हो, वाइल्ड हो, पेट हो, डोमेस्टिक हो, कोई भी एनिमल्स हो, चाहे वो पोलर रीजन का हो, सबके साथ कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कुछ ना कुछ उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। अब देखो कहता है, देख दिस कंफ्यूजेस देयर प्रेडिकेट्स एज एबल टू हाइड एंड नॉट। अब वो क्यों दिया जाता है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स? ताकि उनको जो पकड़ने वाले हैं, जो उनको पकड़कर मारने वाले हैं, जिनसे उनको जान का खतरा होता है, जिनसे लगता है कि ये हमारे प्राणों को हर सकता है, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उनसे बचने के लिए, अगर हो सकता है, जैसे मान लो पोलर बियर है, पोलर बियर को कोई पकड़ने गया तो वो क्या करेगा, आइस में छुप जाएगा, आइस में वो छिप जाएगा, तो कोई तो उसको नहीं पकड़ पाएगा। अब चेमोलियन है, चेमोलियन देखेगी अच्छा कोई हमको पकड़ने आया है,
वो चाहे किसी पेड़ के डाल पे जाकर सट जाएगी, उस लोगों को लगेगा भाई वो तो उसका एस्टीम नहीं है। तो गॉड ने हर एक चीज को, हर एक प्राणी को एक फीचर से लेस किया, युक्त किया है, जिसके द्वारा वो आराम से खोजे नहीं जाते हैं। और ये जो कहलाता है, ये इसको हम लोग कहते हैं इमेज फ्लो। इमेज फ्लो क्या होता है? इसमें रंग बदलने की क्षमता होती है, शरीर को बदलने की क्षमता होती है इसमें। कोई भी प्राणी, एक आप जानते हैं हमारे बिहार में एक प्राणी है जिसका नाम है शाही, नाम सुने आप लोग कभी? यस सर, उसके ऊपर शाही क्या करता है? हाँ, बहुत सुंदर, उसके ऊपर कांटे होते हैं। अब ये देख लो कि जब वह छोटा सा प्राणी होता है, वह एक छोटा सा प्राणी होता है। अब गॉड ने उसको भी दिया है, क्या दिया है? तो गॉड ने उसको एक ऐसा चीज दिया है कि वो जल्दी किसी के पकड़ में नहीं आएगा। एक तो बहुत तेज दौड़ता है, सेकेंड जब देखता है कि अगर भागने की आप प्रवृत्ति नहीं रही, आप अपना प्राण बचाना मुश्किल है भैया, तो वो क्या करता है? अपने बॉडी का कांटा, अपने जो उनको पकड़ने वाले आते हैं, चाहे शिकारी हो या एनिमल्स हो, कोई भी हो, वह उसके ऊपर अपने कांटे से प्रहार करता है। तो देखो, सबों को बचने का, सबों को छिपने का जो एक्स्ट्रा जो फीचर्स दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है? फॉर प्रोटेक्शन टू देयर सेल्फ, उनके खुद की रक्षा करने के लिए। अब हम लोग आते हैं एनिमल हाइड अंडर रॉक। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो पहाड़ के नीचे छिप जाते हैं। उसमें क्या करते हैं? वो होल बनाते हैं। होल समझते हो? पहाड़ के नीचे खोद खोद के ऐसे ऐसे नहीं खोदता है। खरगोश, नाम सुने हो खरगोश का कभी? यस सर। अच्छा बताओ, खरगोश कहाँ रहता है? बताओ जल्दी से हमको। खरगोश जंगल में रहता है सर। जंगल में कहाँ? पेड़ पे? जंगल में कहाँ रहेगा? पेड़ पे रहेगा। जंगल में कहाँ रहता है बताओ? वो बिल पे रहता है। अच्छा, बिल जो बनाता है, तुम देखोगे जंगल ही नहीं, आजकल बेटा एक चीज समझ लो बाबू, कि खेत देखो, खेत के जहाँ गन्ना होता है, गन्ने के खेतों पर आजकल जो भी एग्रीकल्चर लोग करते हैं, किसान, वहां पे सबसे अधिक रैबिट को देखा जाता है। अगर जंगल नहीं जाना चाहते हैं तो हम लोग देखने के लिए, उसमें ढेर सारे तुम देखोगे, वो लंबे लंबे बेरों को तैयार करते हैं, लंबे लंबे छेद बनाते हैं, होल बनाते हैं और जमीन के अंदर रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो अपना घर नहीं बनाते हैं और उन्हीं के घर को अपना घर बनाकर रह जाते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। जैसे स्नेक, स्नेक अपना घर नहीं बनाता, वो दूसरे घर में जाके रह जाता है। सर कोई भी गोल चीज या चूहे को खाने जाता है सर, वो चूहे को खाने जाता है, चूहे को खा के वही रहने लगता है। हाँ अच्छा, ये बात तो बहुत सुंदर बताए हो बाबू तुम, कि स्नेक का सबसे प्यारा भोजन क्या है? रैट है। स्नेक का सबसे प्यारा भोजन क्या है? रैट है, चूहा। हाँ, चूहा है। इसलिए सभी लोग ध्यान रखेंगे, अपने घर में अधिक से अधिक वो छोटे मोटे खाने वाले पदार्थों को इधर उधर ना फेंकेंगे, ठीक है? उसको डस्टबिन में ही डाल कर रखेंगे, क्योंकि चूहे जहां जहां निमंत्रित होते हैं वहां वहां ये सभी प्राणी को इनवाइट मिल जाता है, इनविटेशन मिल जाता है। लोग कहते निकल गया, घर से निकल गया, तो इसलिए हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, केयर करेंगे, ठीक है? अब देखो बाबू, कहता है हॉट समर ड्राई एंड कम आउट एट टू हंट एट नाइट। अब देखो क्या कहता है कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दिन भर आराम करते हैं। दिन भर क्या करते हैं? आराम करते हैं, और रात को काम करते हैं, ठीक है? तो कहता है कि कल जो है, जब वो दिन में आराम करते हैं और रात में काम करते हैं, जैसे अब देखो कहता है कम एट नाइट टू हंट एट नाइट। वो बाहर आते हैं रात में और शिकार करते हैं रात में। वे जानवर कौन कौन से हैं? तो तुमने नाम सुना होगा सिवेट कैट का, बैट का, बैगर्स का, बैंडिकोट का। ये सब क्या होते हैं? ये नॉक्टर्नल एनिमल्स है, ध्यान दीजिएगा। नॉक्टर्नल एनिमल जो होते हैं, दे ऑलवेज हंट एट नाइट। वे कब शिकार करते हैं? रात में शिकार करते हैं। तुम पूछ सकते हो किसी से भी
कि जो रात में एनिमल शिकार करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बताओ उसको क्या कहते हैं? अभी मैंने तुरंत बताया है, जल्दी बता दो उनको। सर हम नहीं सुने, क्या बोले थे? हाँ, उसको हम लोग कहते हैं नॉकटर्नल, नॉकटर्नल एनिमल, नॉकटर्नल। जैसे नाउ नॉकटर्नल, नॉकटर्नल। बताओ उसको कौन सा एनिमल कहते हैं? जो एनिमल, जो जानवर रात में शिकार करता है, बताओ रुकू क्या कहते हैं उसको? नॉकटर्नल। भाव्या तुम बताओ, भाव्या तुम बताओ उस जानवर को क्या कहते हैं जो रात में शिकार करते हैं? केवल रात में, दिन में आराम और रात में काम। सर टाइगर। नॉकटर्नल एनिमल कहते हैं बेटा उसको, नॉकटर्नल। ठीक है, उसको नॉकटर्नल। सभी लोग टाइगर थोड़ी होता है। तुम जानते हो, नाम सुने हो कभी बैट का? यस। अच्छा, बैट जो है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, जल्दी बता दो तो। चमगादड़। अच्छा ठीक है, चमगादड़ जो है रात में ही शिकार क्यों करती है? सर क्योंकि उसको रात में ही दिखता है। हाँ, क्योंकि रात में ही उसको दिखाई पड़ता है, दिन में उसको दिखाई नहीं देता है। और पहले बता दे तुमको एक चीज, आज जान लो, ये तुम बोले रात में दिखाई पड़ता है, चमगादड़ को रात में दिखाई नहीं पड़ता उतना। ठीक है, चमगादड़ को कहा गया जाता है when he born he was blind, वो जन्म से ही अंधा होता है। चमगादड़ जो होता है वो जन्म से ही अंधा होता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है। तुम जानते हो कि एक होता है अल्ट्रासोनिक रेज, एक होता है अल्ट्रासोनिक रेज नाम से। ध्यान से सुनना मेरी बातों को बेटा, बहुत ही कॉमन चीज है ये। बहुत लोग, आप केवल ये जान जाओगे कि चमगादड़ रात में देखता है, ऐसा कोई बात नहीं होता है। चमगादड़ जो होता है ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स की सहायता से शिकार करता है, शिकार को पकड़ पाता है। ठीक है, जैसे हम लोग रात में जब किसी की आवाज सुनते हैं, समझ जाते हैं कि ये इसकी आवाज है, ये इसकी आवाज है ना? वैसे ही चमगादड़ में जो अल्ट्रासोनिक रे होता है, जैसे वह किसी प्राणी से टकराता है, जैसे वो किसी प्राणी से टकराता है तो उसके दिमाग में, चमगादड़ के दिमाग में उस आदमी का फिगर, उस चीज का फिगर बन जाता है और तब वह वहां से क्रॉस करता है। तो हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। फिर कहता है कि देखो, सम एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखो, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो एक स्थान से दूसरे जगह स्थान तक ट्रेवल करते हैं टू अवॉइड द हार्श एनवायरनमेंट एंड कंडीशन। अब इसलिए करते हैं वो, तो उनके फेवरेबल कंडीशन के, उनके फेवरेबल कंडीशन के। जैसे मान लो इंसान में होता है, इंसान जब कोई काम करता है, उसको कहीं काम नहीं मिलता तो कहीं बाहर जाकर काम करता है, करता है कि नहीं करता है काम? तो ठीक उसी प्रकार से जानवरों में भी जब उनको रहने के लायक वो सुटेबल कंडीशन नहीं मिल पाती है तो वो उस स्थान से यहाँ से निकल कर चले जाते हैं। अब कहता है दिस इज कॉल्ड द माइग्रेशन। इसी को लोग कहते हैं माइग्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। फिर देखो, आर्कटिक टर्न, मोनार्च बटरफ्लाई एंड कॉमन स्विफ्ट आर फ्यू एग्जांपल ऑफ एनिमल दैट मूव टू वार्मर प्लेस। अब देखो, ये सभी कहाँ जाते हैं? गर्म स्थान पर जाते हैं रहने के लिए। हम लोग दोनों स्थान में रहते हैं, ठंड में भी रहते हैं, गर्म में भी रहते हैं। और ये सब कहाँ रहते हैं? केवल गर्म वाले स्थान पे, क्योंकि इनको गर्मी अच्छी लगती है, इनको गर्मी अच्छी लगती है। फिर कहता है सम एनिमल्स स्लीप ड्यूरिंग द विंटर सीजन। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो विंटर में सो जाते हैं। नाम सुनना होगा पोलर बियर का। पोलर बियर क्या होता है कि ठंड के महीने में जब यहाँ हम लोग ठंड होती है ना, तो आर्कटिक में क्या करता है, वो जाके सो जाता है, घर में जाके सो जाता है। हाँ, फिर वो 3 महीने के बाद बाहर निकलता है। फिर कहता है they do avoid cold temperature, stay warm and save energy when food is scarce। अब ये लोग क्या करते हैं? अपने फूड को तैयार रखते हैं। ये जो साल भर भोजन खाते हैं, ये जो साल भर भोजन खाते हैं, ये उसको अपने बॉडी में फैट के रूप में स्टोर रखते हैं।
क्या करते हैं, स्टोर रखते हैं। और ये जो स्टोर रखते हैं बाबू, स्टोर रखने के साथ साथ ये उस एनर्जी का तब यूज करते हैं जब ये कोल्ड स्लीप में चले जाते हैं। जब ये कोल्ड स्लीप में चले जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइबरनेशन भी कहते हैं। इसको साइंस की दुनिया में हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं इसको। एनिमल्स सच एज बियर्स एंड बैट हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर, पोलर बियर्स डू नॉट हाइबरनेट। अब देखो ये सभी जो है हाइबरनेशन चले जाते हैं। तो हाइबरनेशन में क्या होता है कि हाइबरनेशन क्या होता है, ये अपने उस भोजन का यूज करते हैं जिसको ये लोग आजीवन यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, जब तक ये उस जगह पे पड़े हुए रहते हैं। जैसे मान लो कि ये हाइबरनेशन चला गया, अब हाइबरनेशन में चला गया जानवर, तो ये खाना कहाँ से खाएगा, इसके खाना खाने के लिए व्यवस्था कौन करता है, ये खुद करके जाता है, ये खुद करके जाता है उस व्यवस्था को। और ये जो व्यवस्था करता है अपनी, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है इसका क्या होता है बाबू, ये जो अपना भोजन जो तैयार करता है ना, ये जो अपना भोजन तैयार करता है, ये जो अपना भोजन तैयार करता है, तो तुम देखोगे इसमें ये करता क्या है। तो ये साइंस हो क्या चीज, हाँ, तो ये उसको ये साइंस है तुम्हारा। हाँ, कल नहीं, कल एसएसटी है तुम्हारा। यस सर। कल तुम्हारा एसएसटी है। कल तुम्हारा एसएसटी है बाबू। सर ये लेसन खत्म होने के बाद टेस्ट हो जाएगा। हाँ, क्यों प्रिपेयर नहीं हो क्या टेस्ट के लिए? सर क्या प्रिपेयर हो ना टेस्ट के लिए बाबू? यस सर। हाँ, तो कोई टेंशन नहीं उसके लिए। अब तुम लोग को एक चीज ध्यान देना होगा कि थोड़ा सा जो स्टडी का पॉइंट है हम लोगों का, जो स्टडी का पॉइंट है, थोड़ा हम लोग उसको ध्यान देंगे और उसको थोड़ा स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने पे क्या देखेंगे हम लोग कि हम लोगों को जो इसके कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, वो हम लोगों को मिल जाता है। तो इसका मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी सेंड करूंगा, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक बनाइएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान पूर्वक बनाने का काम कीजिएगा। ठीक है, और किसी को दिक्कत है बोलो हमसे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो। तो मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा और ध्यान पूर्वक उसको आप लोग को बनाना है। ओके, और बोलो, कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू। Bye, sir. I will send you questions. You will make properly. Which question is sent by me, na? You will make it properly now. Okay. Thank you. Okay, sir. Bye. Bye, Bhavya. Okay. Thank you.